हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट का ये सवाल नंबर है 17। ठीक है, तो सवाल दिया गया है कि 60 अंश के केंद्रीय कोण वाले 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, पाई की वैल्यू 62/7। तो यहाँ पर क्या एक त्रिभुज है, मतलब एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से, ठीक है, केंद्र पर 60 अंश का कोण बनना और इसकी त्रिज्या कितने 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, छोटे से त्रिज्यखंड का एरिया निकालना है। ठीक है, ये क्या है, इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, ये तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं क्या, ठीक है, एरिया के लिए। ठीक है, त्रिज्यखंड का एरिया कितना होता है, थीटा बटे 360। ठीक है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, थीटा की वैल्यू रखेंगे 60 बटे 360 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू 21 गुणा 21। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 7 या 21 और ये 0 से 0 6 6 36। ठीक है, 6 बार 3 से काटने कितने में कट जाएगा, ये 3 दूनी 6 2 और ये 11 है। ठीक है, 11 एकम 11 का एक हाथ से कितने हुए 1 और 11 दूनी 22 और 1 23। ठीक है, 231। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल दिया गया। अगला सवाल ये है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी और सी मिलकर उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए, बी, सी और डी मिलकर इस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं तो डी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया, डी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, यानी ए प्लस बी किसी कार्य कितने दिन में कर रहे हैं, 25 दिन में। ठीक है, और बी प्लस सी मिलकर किसी कार्य कितने दिन कर रहे हैं, बी और सी 36 दिनों में। ठीक है, सी और ए मिलकर इसी कार्य कितने दिन कर रहे हैं, सी और ए मिलकर 30 दिनों में। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, चारों लोग मिलकर कितने दिन कर रहे हैं, ये 18 दिनों में। ठीक है, अब 25 36 30 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा। ठीक है, इनका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 36 गुणा 25। ठीक है, 36 गुणा 25। ठीक है, ये क्या है 36 गुणा 25, ये क्या टोटल वर्ग है। ठीक है, अगर हम ये पूरा मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिखेंगे तो ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो 25 का भाग देंगे, 25 से 25 कटेगा 36 वर्ग देगा। ठीक है, 36 का भाग देंगे 36 30 कट जाएगा, 25 बच जाएगा। ठीक है, अब 30 का भाग देंगे हम 6 गुणा 6 और 25 होगा 5 गुणा 5। ठीक है, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, यानी 30 गुणा 30 कितना होगा, 3 तक 900, टोटल कितना 900 हो जाएगा। तो 6 पंजे 30 कट जाएगा, कितना बचेगा, 6 पंजे 30 बचेगा। ठीक है, 18 का भाग देंगे, 18 दूनी 36, 25 दूनी 50 होगा। ठीक है, ये क्या है टोटल वर्ग, ये क्या एफिशिएंसी है। ठीक है, हमें ओनली कार्य क्षमता किसकी चाहिए, डी की कार्य क्षमता चाहिए। ठीक है, डी की कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो ए यहाँ पर, ए यहाँ तो कितना आएगा 2, उस तक में ए प्लस बी प्लस सी, इन सभी को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 और 6 यहाँ से 11 यहाँ से 1। ठीक है, 3 और 3 6 और 2 8 और 9 91, 2 का भाग देंगे तो 91/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना हमें चाहिए, यहाँ से डी की कार्य क्षमता। ठीक है, अब डी का क्षमता कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डी। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कैसे घटाएंगे, यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, कितना तो डी। ठीक है, अब किससे घटाएंगे, 50 में से 91/2। ठीक है, 50 दूनी कितना 100, 100 में से घटाएंगे क्या, कितना बचेगा, 100 में से घटाएंगे क्या, तो 9/2 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये क्या है डी की कार्य क्षमता, टोटल कितना है 36 गुणा 25 बट्टे कितना 9/2, 2 चले जाएगा ऊपर तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, नीचे 36। ठीक है, 4 दूनी 8, 25 200, तो डी अकेले इस कार्य को 200 दिनों में पूरा कर लेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
अगला सवाल जाएगा यदि x, ठीक है, -5 -4 इंटू ए है और 6 प्लस -3 माइनस, ठीक है, इस तरीके दिया गया है। हमें क्या करना है, x की वैल्यू में से निकालनी है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे और इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया गया -a, यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट लगाया है, फिर -a माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 3 का 9 9 दिया 9 6 54 54a, ठीक है, 54a किसके हो जाएगा, पहले माइनस का माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर माइनस हो गया, ठीक है, माइनस, ये वाला पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ठीक है, बराबर कितना दिया गया है 6a। यहाँ सॉल्व करेंगे, माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ, माइनस माइनस प्लस हुआ 4a, फिर करेंगे इसमें 5 का मल्टीप्लाई 4a में, तो माइनस कितना हो जाएगा, -4 पंजे 20a, ठीक है, और कितना है x इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, लिख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे हम -20a इंटू एक्स, ठीक है। अब ये इधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा 60a, ठीक है, 60a, इधर माइनस का इधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, भाग लगा देंगे, ठीक है, यानी x बराबर -20a, ठीक है, तो 20 से हम काटेंगे 68 कितना चला जाएगा, 20 या 60 माइनस के 3, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया गया है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है, और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी और धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है। धारा की चाल ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इस तरीके से ये दिया गया, ये है धारा की चाल है, ठीक है, धारा जब बह रही है, और ये है नाव, ठीक है, ये क्या है, नाव है, ठीक है, ये जो नाव है, धारा की चाल किधर है, धारा की चाल इधर है, ठीक है। अब सवाल ये कह रहा है कि नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, किस क्या कह रहा है सवाल, ये धारा के प्रतिकूल, ठीक है, जब नाव इधर जा रही है, ठीक है, जब नाव इधर जा रही है, धारा भी जब बह रही है, तो क्या अनुकूल कितने 36 किलोमीटर की दूरी, 36 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, तय करता है, ठीक है। अब धारा इधर बह रही है और नाव किधर जा रही है, इधर जा रही है, तो धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, कितना समय लग रहा है इनको तय करने में, 10 घंटे लगते हैं, ठीक है, बराबर लिख सकते हैं 10 घंटे। ये पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर, ठीक है, ये प्रतिकूल में है तो 36 किलोमीटर, और धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, कितना समय ले रही है ये, 12 घंटे का समय ले रही है, ठीक है। यहां से हम क्या कर सकते हैं कि किसी एक वैल्यू को कांस्टेंट कर लेंगे, ठीक है, या हम इनको किसी एक को बराबर कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर 36 है, ये कितना 24 है, किसी एक को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करें, 36 दूनी 72, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो यहाँ भी कर लेंगे हम कितने का, 2 का 3 का, ठीक है, 2 का यहाँ और बराबर यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 2 का, ठीक है, और हम घटा देंगे, ठीक है, और घटा देंगे तो ये माइनस, ये माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 36 दूनी 72 और 24 दिया 72, ये तो कट जाएंगे, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ जब घटाएंगे यानी कि 36 दूनी 72, ठीक है, यहाँ कितने का मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो 36 या 108, ये कितना हो गया 108 माइनस का, और बराबर 12 के 36 कितने का माइनस के, ठीक है, ये 10 दूनी 20 हो गए, ये ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 24 दूनी 48। अब क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो घटाने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 108 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60 माइनस का, बराबर 36 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 16, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं किसकी दूरी, ये वाली हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे कि
हमें क्या है 24 किलोमीटर की दूरी कितने समय में 16/60 गुणा 24। ठीक है, मतलब हमने क्या क्या किया, हमें यहाँ तक की दूरी का क्या निकालना है, टाइम। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, 6 से काट देंगे। ठीक है, 6 एकम 6 और 6 चौक 24। ठीक है, 16 चक 64, यानी कि 24 किलोमीटर की दूरी 6.4 घंटे में तय करती है। ठीक है, और हमें क्या 36 किलोमीटर की दूरी समय निकाल लेंगे। टोटल कितना समय सब 10 घंटे थे, 10 में से घटाएंगे ये तो कितना बचेगा, 10 में से घटाएंगे तो 4 और 3.6, यानी 36 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, ये डिस्टेंस, ये टाइम। ठीक है, इतने टाइम में, और 24 किलोमीटर की दूरी 6.4 टाइम में। ठीक है, तय कर लेती है। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना है कि हमें क्या निकालना है, धारा की चाल निकालनी है। तो धारा की चाल निकालनी, क्या करेंगे हम, धारा की चाल निकालने के लिए हमें क्या करना है कि, ठीक है, तो A प्लस B बराबर, ठीक है, 36 किलोमीटर की दूरी 36 बट्टे, ठीक है, ये क्या है किलोमीटर, हमें क्या है स्पीड निकालनी है। ठीक है, 3.6, यहाँ भाग लगाने कितना चला जाएगा, ये 10 बार। ठीक है, ये क्या है धारा के अनुकूल। ठीक है, अब धारा के प्रतिकूल A माइनस बी बराबर कितना है 24 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, कितने समय में 6.4 घंटे में, पॉइंट डालेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम काट देंगे 4 6 24। ठीक है, 4 से काटेंगे, या 8 से काटें, 8 या 24 और 8 8 64, फिर 2 से काट देंगे, कितना कट जाएगा 15/2। ठीक है, 15/4 कट जाएगा। हमें क्या चाहिए, यहाँ पर b की वैल्यू चाहिए। b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ इनको घटा देंगे, माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो ये a से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2b बराबर 10 माइनस 15/4। ठीक है, तो 10 40, 40 में घटाएंगे कितना 15, तो कितना बचेगा, यानी कि हम घटाएंगे 40 में से 15 तो कितना बचेगा 25 बट्टे और 4 दूनी 8। ठीक है, ये b की वैल्यू यहाँ से हम निकाल देंगे। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 25/8 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया सरल कीजिए। ठीक है, हमें क्या है इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, यानी कि 18 98 18 और 98। ठीक है, भाग सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी 45 और 35 कितना हो जाएगा 80। ठीक है, यानी कि 13/4 गुणा 80 और माइनस 91/4। ठीक है, ये कितना 35 और 45 कितना हो गया 80। ठीक है, और 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, अब 13 दूनी 26। ठीक है, और 0 में 260 माइनस के 91/4। ठीक है, और डिवाइड कितना है 1898। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 4 3 24 के 4 आंसर कितने हुए 2 और 4 3 8 हो तो 10। ठीक है, माइनस 91/4। ठीक है, यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 10 में से घटाएंगे 1 तो 9 बचेगा। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा 13 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा, यहाँ से लेंगे 10 में से घटाएंगे कितना हम 1, तो कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, और 13 में से घटाएंगे कितने 9, तो कितना बच जाएगा, 13 में से घटाएंगे 9 तो कितना बचेगा 4। ठीक है, और यहाँ कितना बच जाएगा 9। ठीक है, बट्टे 4 और कितना 18 98, ये डिवाइड देना है। ठीक है, अब क्या करना है, सॉल्व करेंगे, 18 98 गुणा 4 बट्टे 949। ठीक है,
अब ये कितना लगभग कितना हो रहा है, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 9 दूनी 18 के 8 से 1 2 दूनी 4 दूनी 8 9 9 दूनी 18, ठीक है। तो ये लगभग कितनी बार 2 बार कट जाएगा, ठीक है। जब 949 का भाग देंगे 1898 में कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, ठीक है। इस सवाल का आंसर कितना जाएगा, 8, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि भवानी अपनी आय का 68% खर्च करती है, उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ठीक है। कंडीशन शुरुआत में क्या था कि 100% उसकी आय थी, ठीक है, शुरुआत में, और 68% खर्च कर रही थी। 68% जब खर्च करेगी तो बचत कितनी हो रही है, 32% की, ठीक है। अब क्या हुआ, उसकी आय में 15% की वृद्धि हो गई, ठीक है। ये क्या थी, उसकी खर्च था, ये थी आय, ये थी बचत शुरुआत में। अब क्या हुआ, उसकी आय में 15% की वृद्धि हुई। 100 में 15% की वृद्धि करेंगे ना 115, ठीक है, ठीक है। उसकी आय में 15% की वृद्धि कर दी, कितना होगा, 115 हो गई। अब सवाल ये कह रहा है कि उसके व्यय में, ठीक है, 10% की वृद्धि हुई है। 68 का 10% की वृद्धि गुणा 100, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 11 88 के 8 हासिल कितने होगा, 8 11 6 66 और 88, ठीक है। इनमें 8 8 14 4 हासिल 1 और 6 और 1 7, यानी कि 74.8, ठीक है। 10% की वृद्धि। ये क्या इसकी आय है अब, ठीक है, ये क्या है, खर्चा है, ठीक है। तो बचत इसकी कितनी हो रही है, 115 में से 74.8 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा, 40.2, ठीक है। अब सवाल के अनुसार ये क्या है, ठीक है, ये परसेंट में। अब सवाल ये कह रहा है कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। पहले बचत कितनी थी, 32, अब कितनी बचत हो रही है, 40.2। कितनी बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई इसमें, यानी कि 8.2 बढ़ गई। कितने पर, 32 पर, तो 100 पे कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, यानी कि 82, ये पॉइंट से जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 820 बटे 32, ठीक है। 8 से 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, फिर 0 और 4 पंजे 20 बट्टे 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32, ठीक है। 8 से काट देंगे यहाँ से तो 8 दूनी 16, ठीक है। कितना बचेगा, 4 45 हो जाएगा, ठीक है। 8 पंजे 40, कितना बचेगा, 5 50 हो जाएगा, 5 लगा लेंगे, ठीक है। 8 6 48, कितना बचेगा, 2, ठीक है। फिर 8 दूनी 16 और पंजे 40, ठीक है। यानी 25.62% की वृद्धि हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। अगला सवाल है कि एक घन की भुजा, ठीक है, एक घन की भुजा दी गई है, कितनी है, 8 है। इस तरीके से ये घन है, घन की जो भुजा कितनी है, 8, ठीक है। भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। घन का आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है, 1 क्यू, 8 का की कर देंगे, कितना जाएगा, 8 गुणा 8 गुणा 8 8 64 गुणा करेंगे 8 का, तो कितना 512, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, 512, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 24वां दिया गया है, जब संख्या 13 को 75 और 12 के मध्यानुपाती से घटाया जाता है तो प्राप्त प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 75 और 12, ठीक है, का मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट ए बी, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए इंटू बी, ठीक है। तो कितना आएगा, 75 गुणा 12, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60, हासिल 6 और 12 पंजे 84 और 6 कितने हुए, 90, ठीक है। यानी कि 900 का रूट निकालेंगे कितना निकलेगा, 30, ठीक है। अब सवाल ये कह रहा है कि 75 और 12 के मध्यानुपाती से कितना घटाया था, 13 घटाते हैं, तो 13 घटा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो कितना बचेगा ये
13 घटाएंगे तो 17 बचेगा। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या जाएगा? 17, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है 25वां। एक संख्या पहले 10% घटाई जाती है, फिर 30% बढ़ाई जाती है और फिर 20% घटाई जाती है, संख्या में शुद्ध कमी प्रतिशत कितना है? ठीक है, या तो इसे सक्सेसिव लगा दो यहाँ पर, ठीक है, या डायरेक्ट लगा सकते हैं। पहले 10% घटाई जा रही है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/10। एक घटाएगी कितना? 10 से कितना घटाएगी? 1, तो कितना? 9। ठीक है, फिर कह रहा है 30% बढ़ाएगी, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/10। ठीक है, पहले कितनी थी? 10 थी। यहाँ पे क्या हुआ है? 10 से कितनी घटाएगी? 1 घटाएगी, कितनी होगी? 10 से 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया है? 10 से कितना बढ़ाया गया है? 3, यानी कि 10 था, कितना हो गया? 3 बढ़ा दिया 13। ठीक है, अब सवाल में कहा गया है कि फिर 20% घटाई जाती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/5। 5 से कितनी कम की गई है? 1 कम की गई, कितना बचेगा? 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे सबका। 10 गुणा 10 गुणा 5 कितना हो गया? 500। ठीक है, ये कितना आएगा? 13 में 17 गुणा करेंगे 4, 4 7 28 के 8 से कितने हुए? 2, 11 6 44 होते 46। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, 10 गुणा 5 कितना? 500 हो गया। इनका मल्टीप्लाई कितना किया तो कितना हो गया? 468। पहले कितना? 500 था, अब कितना हो गया? 468। कितना कम हुआ है? कितना कम हुआ है? 32। कितने पर कम हुआ है? 500 पर। ठीक है, तो 100 पर कितना हो जाएगा कम? 2 जीरो तो 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 के 30, कितना बचेगा? 5 के 30 कितना बचेगा? 2। ठीक है, नीचे 5, तो 6 सही 2/5% की इसमें क्या हुई है? कमी। ठीक है, शुद्ध कमी। इसी सवाल को हम कर सकते हैं किस तरीके से कि पहले 10% घटाई गई है 10%। ठीक है, और फिर 30% बढ़ाई गई, -10 + 30। ठीक है, और माइनस कितना होगा? 10 गुणा 30/100। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा? 20 बचेगा। ठीक है, यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे और -3 करेंगे 17। ठीक है, अब 17% निकला प्लस का निकला। ठीक है, फिर यहाँ पर 20% घटाया गया है। ठीक है, 20% फिर घटाया गया है, तो 17 प्लस और माइनस कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, और फिर लिखेंगे -20 गुणा 17/100। ठीक है, तो 20 17 घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेगा, और यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। 17 दूनी 34। ठीक है, 17 दूनी 34, तो 34/10 यानी -34/10 बचा, और घटाए कितना बचेगा? 17/, या इसी तरीके से रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ से घटाएंगे यानी कि 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ठीक है, कितना? 30 को ऐड करेंगे कितना होगा? 64। 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना होगा? 30, और 30 माइनस के 34 कितना हो जाएगा? यानी कि 64/10 माइनस की। ठीक है, सॉल्व करेंगे, काट देंगे 2 से 5 आ जाएगा नीचे, ऊपर कितना बचेगा? 32। फिर सॉल्व करेंगे तो 6 सही 2/5% क्या हुई है? माइनस आ रहा है, तो क्या हुई? कम हुई है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 1 - cot² थीटा अपॉन tan² थीटा -1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ दिया गया है 1 - cot² थीटा अपॉन दिया गया है tan² थीटा और -1। ठीक है, हम क्या करेंगे? किसी एक को चेंज कर लेंगे। ठीक है, या हम इसको चेंज कर लें 1 - cot² थीटा। ठीक है, इसे चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? 1/cot² थीटा, 1/cot² थीटा -1 है, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? -cot² थीटा अपॉन cot² थीटा। ये इससे कट जाएगा। ठीक है, cot से चले जाएगा ऊपर, तो कितना होगा? cot² थीटा। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ठीक है, तो ये कथन दिए गए A, B और C और D 4। ठीक है, ये देखना कौन सा सही है। सवाल पहला कथन ये है कि एक त्रिभुज में सभी कोण 60 अंश से कम हो सकता है। इस तरीके से त्रिभुज दिया गया है
क्या त्रिभुज में सभी कोण 60 अंश से कम हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर सभी कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। अगर हम 60 अंश से तीनों कोण लेंगे, जैसे 50 ये ले लिया, 50 ये ले लिया, 50 ये ले लिया, ठीक है, 50 लिया तो कितना हो गया 150, ठीक है। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अगला आगे है अगला कथन, एक त्रिभुज में एक अधिक कोण हो सकता है, एक अधिक कोण हो सकता है, ठीक है। आगे है एक त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि एक त्रिभुज में एक ही समकोण हो सकता है, दो 90 डिग्री का एक ही कोण बन सकता है, दो कोण नहीं बन सकते, ठीक है, तो इसमें ये भी नहीं होगा, ठीक है। एक त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं, दो न्यून कोण हो सकते हैं, ठीक है, एक यू कोण ये, ठीक है, ये 90 है, ये न्यून कोण हो जाएंगे, ठीक है, 90 से कम। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? यानी कि बी नहीं होगा, ठीक है, यानी कि ए और सी तो नहीं होंगे, ठीक है, ए सी नहीं है तो ये भी नहीं होगा ये। अब डी क्या है? दो न्यून कोण हो सकते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, ठीक है, बी और डी। अगला सवाल ये है कि किसी त्रिभुज के तीन कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दोगुना है और दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है, तो सबसे छोटे कोण का मान क्या कीजिए। यहाँ पर मान लीजिए एक फर्स्ट कोण ये है, सेकंड कोण ये है, थर्ड कोण ये है। सवाल में कहा गया है कि एक कोण सबसे छोटे कोण का दोगुना है। मान लीजिए एक कोण x है तो इसका ये दोगुना हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है दूसरा जो कोण है वो सबसे छोटे कोण का 3 गुना है, 3 गुना है, ठीक है। अब तीनों कोणों का योग गुना 180 अंश होता है, ठीक है, 180 अंश होता है। तीनों कोण कितने हो जाएंगे? यानी कि x और 2x और 3x कितने? 6x। x की वैल्यू हमने निकाले तो 6 दिया 18 30, ठीक है। सबसे छोटा कोण पूछा गया सवाल में, सबसे छोटा कोण कौन है? x है, ठीक है, 30। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 30, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल 29वां ये है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य में 7.5% की कमी होने पर एक दुकानदार रुपए 7,400 की राशि से पहले की खरीदी जाने वाली वस्तु की तुलना में 15 केजी अधिक वस्तु खरीद सकता है, ठीक है। यहाँ सवाल कह रहा है कि 7400 की राशि से पहले की खरीदी जाने वाली वस्तु की तुलना में 15 केजी अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु के कटौती से पहले या पूर्व, ठीक है, के मूल्य पर 32.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य रुपए में प्रति किलोग्राम पर बेचना होगा, ठीक है। तो सवाल में 7.5% की वैल्यू केजी के बराबर कितने हैं? 15 केजी के बराबर दिया गया है, ठीक है। 7 पॉइंट की कमी होने पर कितनी तुलना हो रही है? 15 केजी अधिक हो रही है, ठीक है, कमी होने पर। तो 7.5% की वैल्यू कितनी है? 15 केजी के बराबर है। तो 100% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 15 रुपये 7.5 गुणा 100, ठीक है। यहाँ पर हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। 15 पंजे 75 और 5 दूनी 10 यानी 200 केजी। 100% बराबर किसके है? 200 केजी के, ठीक है। यह सवाल आ गया कि 7400, ठीक है, यानी कि 7400 है, ठीक है, और 15 केजी अधिक मिलता है, 15 केजी अधिक है। 200 टोटल कितना है? 200 केजी। तो 15 केजी हटा देंगे, कितना बचेगा? 185 केजी, ठीक है, 185 केजी। अब हमें क्या करना है? सवाल का आंसर निकालना है किस तरीके से कि 32.5% वस्तु का लाभ प्राप्त करना है, ठीक है। यानी कि 74, ये क्या रुपए है, ठीक है, 7400 अपॉन ये इसके बराबर है 185, ठीक है, गुणा कितना परसेंट लाभ हो रहा है? 32.5%, ठीक है। ये क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो 132.5 बट्टी 100, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो तो 2 जीरो कट जाएंगे। 37 दूनी 74 और 37 पाँच 185, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 का तो कितना होगा? 5 10 का 0 वहाँ से 2 दूनी 4 5, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे
और 13 दूनी 26, ठीक है। क्या किया आपने, मल्टीप्लाई किया, 2 के किया, 2 5 10 का 0, आंसर 1 2 दूनी 4 बटे 5, ठीक है। 13 दूनी 26, ठीक है, और बट्टे 5, 5 का इसमें भाग देंगे, कौन लगाया 5 का भाग देंगे, 55 25 और 5 किया 15, 55 25, एक बचेगा 5 में 15 यानी कि 15, ठीक है, केजी के बराबर हो जाएगा। सवाल का आंसर सी, ठीक है। 53। अगला सवाल दिया गया है कि एक अर्धगोलीय कटोरे की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, कटोरे की क्षमता आयतन क्या है, ठीक है, क्षमता या आयतन, ठीक है, पूछा गया है। तो यहाँ पर आर की जो वैल्यू कितनी है, 9 सेंटीमीटर दी हुई है। अर्धगोलक, ठीक है, अर्धगोलक का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 2/3 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी, 9, यानी कि 9 गुणा 9 गुणा 9, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 3 9, ठीक है। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 9 दूनी 18 के हमारे 9 दूनी 18 और 1 17, ठीक है। 9 दूनी 18 और 1 19, ठीक है। 198 गुणा 3 दूनी 6 गुणा 9, ठीक है। 9 8 के 72 के, तो आंसर 7 और 19 निम्मा 171 और 7 कितने 178, ठीक है, गुणा 6 बट्टे कितना है 7 है, ठीक है। 6 दूनी 12 के, तो आंसर 1 और 6 8 48 और 49 के 9 हासिल 4, 17 छिक्का 102, 102 और 4 कितने 106, 7 का भाग देंगे इसमें, तो 7 कम 7 कितना बचेगा यार, 3 बचेगा, 36 हो जाएगा, और 7 पंजे 35 कितना बचेगा, 1 19 7 दूनी 14, 5 52 हो गया, 7 7 49.3 हो जाएगा, ठीक है। फिर कौन लगा 0 लगा लेंगे और 7 4 28 यानी कि 15 27.4 और आगे करेंगे 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है।